हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना से संबंधित सभी तथ्य, इसके उद्देश्य, इसके लाभार्थी, वित्तीय प्रगति विश्लेषण सभी को हम बहुत ही विस्तार में देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं इस योजना से संबंधित सभी व्यापक तथ्यों के बारे में जानते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार उन्मुख बनाने तथा उनकी आयजनक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अटल सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। कालांतर में इसे और व्यवहारिक बनाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया और 3 जून 2011 से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। नवंबर 2015 में इस योजना का पुनः नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में किया गया। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। यदि हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण गरीबी को कम करने हेतु ग्रामीण गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार तथा कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, जिससे उनकी आजीविका में सतत सुधार हो सके। योजना के लाभार्थियों की जब हम बात करते हैं तो इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक अभिज्ञात ग्रामीण गरीब परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाया जाए। इस योजना के अंतर्गत मैला ढोने वाले, मानव तस्करी के शिकार, कमजोर जनजातीय समूह, विकलांग और बंधुआ मजदूरी से पीड़ित व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। समाज के असुरक्षित वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के कुल व्यक्तिगत लाभार्थियों में 50% अनुसूचित जाति जनजाति से, 15% अल्पसंख्यक वर्ग से तथा 3% शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि हम इस योजना के वित्तीयन की बात करें तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस कार्यक्रम का वित्तीयन केंद्र और राज्यों के बीच 75 और 25 के अनुपात में तथा उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 और 10 के अनुपात में वितरित किया जाएगा। अर्थात 75% केंद्र की तरफ से और 25 और 10% राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के तहत। इसके तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु 15,000 रुपये तथा SC/ST वर्ग के लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु 20,000 रुपये की पूंजी सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही क्षमता निर्माण एवं कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रति लाभार्थी 7,500 रुपये का प्रावधान किया गया है और लाभार्थियों के 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर 7% वार्षिक से अधिक के ब्याज पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। यदि हम इस योजना का विश्लेषण करें तो ग्रामीण विकास रणनीति में स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन को प्रमुख स्थान प्राप्त है। शुरुआत से ही ग्रामीण विकास हेतु इस रणनीति को अपनाया जाता रहा है, परंतु जागरूकता, प्रशिक्षण, संगठन, पूंजी आदि के अभाव के कारण यह रणनीति अपने अभिष्ट लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में अभी तक असमर्थ रही है। इन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को प्रारंभ किया गया। अपने पूर्ववर्ती योजनाओं के इतर इस योजना में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण उत्थान की रणनीति अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण तथा संगठित प्रयास इसे और भी विशेष बना देते हैं। समग्र रूप से कहा जाए तो इस योजना का क्रियान्वयन यदि बेहतर ढंग से हो तो यह ग्रामीण कायापलट में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा, सभी संबंधित तथ्यों को नोट कर लिया होगा और अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और उम्मीद है आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर हम किसी स्कीम के साथ आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।